तो देवताओं को कहीं ना कहीं हम लोगों से घृणा है। जब हम लोग साधन करके, जप करके, तप करके, तिलक धारण करके, धोती बगलबंदी पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा का चंदन लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, सुंदर बन के रहते हैं, ज्यादा अपवित्रता नहीं रखते, थोड़ा ध्यान रखते हैं अपनी स्थिति का, तब देवता थोड़ा प्रयास करते हैं कि नहीं ये वाला मानव थोड़ा ठीक है, इसके हम समीप जा सकते हैं, और फिर यहां कईयों को अनुभव होते हैं। तो ऋषिजन क्यों तप कर रहे हैं? वो इसीलिए तप कर रहे हैं कि ठाकुर जी के हम योग्य बन जाएं। ठाकुर जी इतना विचार नहीं करते, पर ठाकुर जी के नीचे इतने सारे देवता हैं ना, वो कहीं ना कहीं रोकते होंगे, भाई प्रधानमंत्री सबसे मिलना चाहता है पर उसके नीचे के लोग नहीं मिलने देते। देवताओं को प्रसन्न करना कहीं ना कहीं अनिवार्य हो जाता है, इसलिए जब तप, साधन, नियम, व्रत, अनुष्ठान ये बहुत आवश्यक होते हैं। अब एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते, और उसको भगवान का सबसे प्रिय दिवस माना जाता है कि जो एकादशी करता है ठाकुर जी को बहुत प्रिय। अन्न छोड़ने वाला इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को, पर हम लोगों की भली चलाई एकादशी पर भी हम क्या क्या खाते हैं। व्रत का डोसा, व्रत के डोसा आ गए, वृंदावन में व्रत का पिज्जा आ गया। ठाकुर जी बोले भले चलाई, कुछ नहीं, घूम फिर के फिर वहीं आ गया। इसलिए हमारा अन्न शुद्ध नहीं है, हमारा जल शुद्ध नहीं है, हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना पीना शुद्ध नहीं है। इसके कारण हम लोगों से देवता दूर ही रखते हैं। इसीलिए साधन बनाया गया कि साधन करो, इससे मति शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, नियम शुद्ध होंगे, तब देवता अनुग्रह करेंगे। और देवता प्रसन्न हो गए, अनुग्रह करेंगे, तो जैसे नरसिंह मेहता को मिले, मीराबाई को मिले। मीराबाई, अरे संत जन कहते हैं जब मेवाड़ में भीड़ होने लगी संतों की, तो भोजराज राजा जाते संतों के पास, बोले आप मीरा को क्यों देखने आते हैं? मीरा सुंदर है इसलिए? तब संत कहते हैं, बोले नहीं महाराज, बार बार काशी जाकर के, बार बार द्वारिका जाकर के, बार बार तीर्थ करके भी जो चित्त में पवित्रता नहीं आती, वो पवित्रता मीरा को देख करके आ जाती है। इसलिए हमको मीराबाई का दर्शन करना होता है। उनके रूप में वो पवित्रता है, इसलिए ठाकुर जी उनसे मिल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में वो पवित्रता है, सूरदास जी के स्वभाव में और विचारों में वो पवित्रता है, हम में वो पवित्रता का अनुभव नहीं है। इसलिए ठाकुर जी और समस्त देवता ऋषिगण ये जो हैं अदृश्य ही रहते हैं। तो कहो तो यहीं घूम के जा रहे होंगे लेकिन नहीं दिख रहे होंगे। जब उनकी अनुकूलता हम अपने जीवन में ले आएंगे तो उनको दिखने लगेंगे। ऐसे ऐसे संत आज भी बद्रीनाथ में आपको एक वस्त्र में घूमते हुए संत दिख जाएंगे, उनको देख करके ठिठर जाओगे आप, ये कैसे घूम रहे हैं। मैं मंगला दर्शन करने के लिए गया, बद्री विशाल भगवान की अभिषेक के लिए। एक महात्मा कॉटन का एक धोती केवल ऐसे यहां गले में बांध करके और परिक्रमा लगा रहे, सुबह 4 बजे। खाद चौक जो कल महाराज जी पधारे, एक वस्त्र में घूमते हैं। आप 14 वर्ष तक सतोपंथ में तप किया। उनकी पवित्रता देखो, उनका रूप देखो, उनकी त्वचा का स्पर्श देखो, उनकी वाणी देखो, उनके नेत्र देखो, सब में पवित्रता है। क्यों नहीं मिलेंगे ठाकुर जी उनसे? हम लोगों की वो पवित्रता नहीं है, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता।